जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को बड़े प्यार से और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। हालेलुया। बाइबल तीर्थ यात्रा के 164वां दिन की व्याख्या में आपका स्वागत है। मनन करेंगे राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 14-15 अध्यायों पर, साथ साथ स्तोत्र संघ 122 और गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र के दूसरे अध्याय पर। हालेलुया। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 14-15 अध्यायों पर हम यूदा और इज़राइल देश के कुल मिला के 9 राजाओं का संक्षिप्त विवरण और कुछ मुख्य घटनाएं जो उस समय हुई है उसका विवरण हम लोग पढ़ते हैं। ये 2 अध्यायों में इतिहास के कम से कम 65 साल के वृत्तांत सम्मिलित है, यानी ईसा पूर्व 796 से लेकर 732 तक के कार्य। 96 से 32 तक। देखिए, ईसा पूर्व की गिनती जो है उल्टी गिनती होती है, इसलिए ये नहीं सोचना फादर ने गलत कहा है। इसलिए 796 BC से 732 BC तक के कुछ कार्य यहाँ पर ये 2 अध्यायों में बताया गया। मतलब 65 साल के बात बताने के लिए 2 अध्याय केवल लिया, लेकिन इसके पहले का भाग वहाँ पर 65 साल के वृत्तांत इतिहास बताने के लिए 19 अध्याय लिया है, यानी राजाओं के पहले ग्रंथ के 17वां अध्याय से लेकर दूसरे ग्रंथ के 13वां अध्याय तक के 19 अध्यायों में 65 साल के इतिहास सम्मिलित है, यानी 860 ईसा पूर्व तब से 796 ईसा पूर्व तक का वृत्तांत वहां पर है। किंतु वहां पर एलिया और एलीशा के सेवा कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया, इसलिए हम लोग ज़्यादा वहाँ पर एलीशा और एलिया के बारे में पढ़ा। किंतु उस भाग में कुछ आशामय बातें ज़्यादा देखने को मिला हमको, जो कि ये 2 अध्याय में उतना नहीं मिलता। जैसा कि पिछले भाग में हमने देखा कि बाल देवता की पूजा समाप्त किए गए दोनों देशों में, इज़राइल में यहू के द्वारा और यूदा में किसके द्वारा? यूदा में वह हम देखते हैं किसके समय में, या योवाश के समय, राजा योवाश के समय में। उस समय पुरोहित यहोयादा था, तो उसके अगुवाई में यूदा में भी रद्द किया गया था, बंद किया गया था पूजा पाठ किसकी? बाल देवता की। साथ साथ मंदिर, यरूशलेम मंदिर का पुनर्निर्माण, उसका मरम्मत किया गया था, वो भी हम देखे। और सीरियंस, अराम के राजा जो बराबर आक्रमण करता था, उनके ऊपर भी नियंत्रण पा लिए थे, वो सब हम लोग पिछले भाग में देखा। किंतु इस 2 अध्याय में आशाजनक कोई बातें अधिक देखने को नहीं मिलता, निराशाजनक बातें हो रही है। इसलिए जरा हम देख लेते हैं 9 राजाओं को संक्षिप्त में हम देखने की कोशिश करें। ये 9 राजाओं में 3 राजा यूदा के हैं और 6 राजा इज़राइल में शासन किया है। देखिए, विभाजित देश है। पहले इज़राइल केवल था, बाद में इज़राइल और यूदा दोनों में विभाजित किए गए, वो सब हम जानते हैं। अब यूदा के राजाओं को पहले हम लोग जरा देख लेते। सबसे पहला राजा यूदा में यहाँ पर हम लोग इस 14वां अध्याय में देखते हैं, वो है अमासिया। यूदा में अमासिया का शासन 14वां अध्याय में 1 से लेकर 21 तक के वचनों में। ये यूदा के 9वां राजा था। यूदा में शासन करने वाले 9वां राजा अमासिया। अमासिया के बारे में लिखा है
जब वो शासन करने लगा तो 25 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 29 वर्ष तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। शुरुआत अच्छी शुरुआत किया। फिर भी उसने अपने पूर्वज दाऊद का पूरा अनुसरण नहीं किया। उसने भी वैसे ही कार्य किए जैसे उसके पिता योवाश ने किए थे। तो पहाड़ी पूजा स्थान नहीं हटाए गए। लोग वहां बलिदान चढ़ाते और धूप देते थे। ये पहाड़ी पूजा स्थान बाल देवता की पूजा स्थान नहीं है, किंतु यावे की, प्रभु की ही पूजा वे करते थे, किंतु यहाँ वहां जाकर करते थे, जो कि नियम के खिलाफ थे। प्रभु एक ही जगह में पूजा करने के लिए वो यरूशलेम केवल ठहराए थे, किंतु यहाँ पर पूजा स्थान अनेक जगह में पहाड़ियों में वे लोग पूजा करते थे। उसको सब हटाने का हिम्मत राजा ने नहीं दिखाया, क्योंकि लोगों के मन में मनपसंद था वो चीज़, पूजा यहाँ वहाँ जाकर करने की बात, इसलिए उसको नहीं हटाए, उसके लिए हिम्मत नहीं था। फिर भी प्रभु ने उनको साथ देता रहा। वचन 7, अमाजिया ने लवन घाटी में 10,000 एदोमियों को पराजित किया, धावा बोलकर सैला पर अधिकार कर दिया, इसलिए एदोमियों को पराजित किया था। किंतु उसके जीवन के दूसरे भाग में हम देखते हैं कि वो घमंड से भूल गया। जब प्रभु उनको साथ दिया, भले ही उतना धर्म आचरण तो नहीं करता था, किंतु प्रभु साथ दिया, और लेकिन जाके घमंडी हो गया। इसलिए क्या है, उसने क्या किया, वचन 8 में हम पढ़ते हैं, वो इज़राइल के राजा योवाश के यहाँ दूत भेजकर, ये यूदा का राजा है अमाजिया, उस समय योवाश शासन करता था इज़राइल में। इज़राइल का राजधानी है समारिया, तो समारिया में वो शासन कर रहा था। तो उसके पास आदमी भेजकर कहा, आइए हम एक दूसरे का मुकाबला करें, देखिए उनसे लड़ने जा रहे। तब 10वां वचन में हम पढ़ते हैं, तो योवाश ने उनको उत्तर दिया, तुमने अवश्य एदोमियों को पराजित किया, इस कारण घमंडी हो गए हो। तुम अपनी विजय पर गौरव करो, किंतु अपने घर में ही बैठे रहो। तुम अपने लिए विपत्ति क्यों मोल ले रहे हो? इससे तो तुम्हारा और तुम्हारे साथ यूदा का भी पतन हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए तुम अपने देश के पतन क्यों लाना चाहते हो? इज़राइल का राजा ने उनको पूछा। फिर भी अमज्याह ने एक ना सुनी। तब इज़राइल का राजा योवाश आक्रमण कर बैठा। उस आक्रमण में, उस युद्ध में यूदा पराजित हो गया। इसलिए यूदा को फिर क्या क्या देना पड़ा? यरूशलेम की उसने यरूशलेम जाकर यफ्राइम के फाटक से लेकर कौन फाटक तक, यफ्राइम के फाटक से लेकर कौन फाटक तक यरूशलेम की 400 हाथ लंबी 4 दीवारी गिरा दी। देखिए यूदा को सहना पड़ रही है एक राजा के घमंड के कारण। वह प्रभु के मंदिर तथा राजभवन के कोषागार का सब सोना चांदी अन्य सब सामान उठा ले गया। इस तरह उसके घमंड के कारण केवल उनको सहना पड़ा, बल्कि यरूशलेम को सहना पड़ा। यरूशलेम की 4 दीवारी जो है गिरा दिया गया। ये सब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और दूसरा राजा जो यूदा पे शासन किया, वो है 10वां राजा, वो है, उसका नाम है यूदा में अजरिया का शासन, अजारिया। उसका दूसरा एक और नाम है उसिया, अजरिया। वो भी उतना धर्मी तो नहीं था, फिर भी वो शासन इतना खराब भी नहीं था। इस तरह शासन कर ही रहा था, किंतु उसके साथ एक घटना हुई। बाद में जाके वो क्या हो गया, वो कोढ़ी हो गया। 15वां अध्याय के 5वां वचन में प्रभु ने अजरिया को कोढ़ी बना दिया। प्रभु ने ऐसा क्यों किया? उसका कारण जो है दूसरा इतिहास ग्रंथ में लिखा है। दूसरे इतिहास ग्रंथ के 24वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, ये राजा उजिया या अजारिया, उसने घमंड में आ गया और वो जाकर मंदिर में पवित्र स्थान जो है, परम पवित्र स्थान में प्रवेश करके धूप चढ़ाना चाहा प्रभु को, जो कि वो पुरोहितों को केवल अधिकार था अंदर जाके ये धूप चढ़ाने का। लेकिन ये राजा स्वयं मैं धूप चढ़ाऊंगा बोलकर धूप चढ़ाने गया और वहां से कोठी होकर लौटा। देखिए, पुरोहित का अधिकार को भी वो छीनना चाहा। वो भी घमंड है, आध्यात्मिक घमंड, स्पिरिचुअल प्राइड। इसलिए
पुरोहित का अधिकार छीनने के लिए गया, वहां जाकर उनको तकलीफ मिल गया। वो बात हम लोग देखते, इसलिए कोढ़ी होने के बाद उनके बारे में लिखा है उसे एक अलग मकान में रहना पड़ा, क्वारंटीन करना पड़ा। हालेलुया। जीवन भर, मृत्यु तक वो जीवन भर कोढ़ी रहा, उसे एक दूसरे घर पे अकेले रहना पड़ा। वो ये उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। और यहूदा में तीसरा राजा जो इन अध्यायों में हम पढ़ते हैं वो है योताम। उसके विषय में हम लोग 15वां अध्याय के 32 से लेकर वचन में पढ़ते हैं। वो यहूदा का 11वां राजा था। हालेलुया। वचन 34 में हम पढ़ते हैं उसके विषय में, उसने अपने पिता उजिया की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में उचित है, परंतु पहाड़ी पूजा स्थान नहीं हटाए गए। लोग वहां बलियां चढ़ाते और धूप देते रहे। फिर भी वो भी अधिक बुरा कार्य तो नहीं किया, किंतु अधिक भला कार्य भी नहीं किया। ऐसा ही जीवन बिताया। फिर भी एक बात हमें देखने को मिलता है, यहूदा के राजाओं में वो कोई भी, यानी मैं क्या बताना चाह रहा, यह बताना चाह रहा हूं कि यहूदा में हम एक स्थिरता देखते हैं। दाऊद के वंश बराबर बना रहा। राजा बनने के लिए दाऊद के वंश का कम से कम एक हमेशा बना रहा, उसमें कभी रुकावट नहीं आई। किंतु इज़राइल में ऐसा नहीं था। अनेक वंश हम लोग देखते, राजा बन गया था, एक वंश राजा बनता है, वो चला जाता है, दूसरा वंश आ जाता है, और इस तरह हम लोग देखते हैं। किंतु यहूदा में हमेशा दाऊद का वंश बना रहा। मतलब एक राजा बनता, उनका पुत्र राजा अगला राजा बनता है, उसका पुत्र अगला राजा बनता है। इस तरह हमेशा एक निरंतरता, एक कंटिन्यूएशन यहूदा में है। कारण क्या है? प्रभु ने वादा किया था। किससे? प्रभु ने वादा किया था दाऊद को, तुम्हारे संतान हमेशा शासन करते, यहूदा में शासन करेंगे। हालेलुया। इसलिए मसीहा तक वो शासन जारी है। कारण इससे हमको संदेश क्या मिलता है? भले ही मनुष्य की काफी कमजोरियां हैं, उसके बावजूद प्रभु का अधिकार इतिहास में है। कितनी घटनाएं हो रही है, राजा काफी खराब कार्य करते हैं, देखो कोढ़ी बन जाता है, उसके बावजूद प्रभु का अधिकार, प्रभु का कार्य बराबर इतिहास में हमको देखने को मिलता है। समय प्रभु का है, समय के ऊपर प्रभु का अधिकार है। भले ही मनुष्य की कमियां और कमजोरियां, बीमारियां और बुराइयां ये सब आ जाती, उसके बावजूद उन सारी कमियों को प्रभु इस्तेमाल करते हुए अपने कार्य को प्रभु जारी रखता है और अपनी प्रतिज्ञाओं को प्रभु पूरा करते हैं। प्रभु की हर एक प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है, चाहे कितने भी रुकावटें मनुष्य लाने की कोशिश क्यों ना करे, किंतु प्रभु की प्रतिज्ञाएं, हर एक मंगलमय प्रतिज्ञाएं पूरी होती है। हालेलुया। अब हम इज़राइल के 6 राजाओं को जरा देखने की कोशिश करेंगे इन 2 अध्यायों से। यहाँ पर इज़राइल के पहला राजा जो है योवाश का पुत्र यरोबाम इज़राइल का राजा बना। उसके विषय में 14वां अध्याय के 23 से लेकर वचन में हम पढ़ते हैं। वास्तव में वो इज़राइल का 13वां राजा था। यरोबाम द्वितीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यरोबाम नामक राजा था इज़राइल में, सुलेमान के बेटे, तो इसलिए ये यरोबाम को हम लोग यरोबाम द्वितीय कहते हैं, सेकंड। वो कैसा शासन किया? 41 वर्ष तक शासन किया, लेकिन उसके बारे में लिखा है वचन 24 में, उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। विधर्मी राजा था। ज्यादातर इस्राएल के राजाएं विधर्मी था। हालेलुया। और किंतु भले ही वो विधर्मी था, उनके द्वारा प्रभु कुछ अच्छा कार्य किया। उनके समय में देश की सीमा को बढ़ाए, सैनिक शक्ति को और बढ़ाए, सेना को और शक्तिशाली बनाए, और संपत्ति के क्षेत्र में भी उन्नति हुई उनके समय में। वो सब क्यों हुआ? भले ही ये विधर्मी था, लोगों पर प्रभु ने दया किया था, इस्राएलियों पर, इसलिए किया। वचन 26
प्रभु ने इसराइलियों की घोर विपत्ति देखी थी, चाहे वे स्वतंत्र हो या दास, उनका कोई सहायक नहीं था। प्रभु ने ये नहीं कहा था कि वो पृथ्वी पर से इसराइल का नाम मिटा देगा, इसलिए उसने योआश के पुत्र यरोबाम द्वारा उनका उद्धार किया। हालेलुया। इसलिए लोगों के कारण प्रभु इस राजा को इस्तेमाल किया। किंतु उसी समय नबी आमोस उस समय जीता था और उनके द्वारा आमोस बराबर राजा का धिक्कार किया था और उनको कड़ी चेतावनी प्रभु के नाम पर दिया करता था। वो हम आमोस के पत्र में, आमोस के ग्रंथ में हम उसको देख सकते हैं, जरोबाम द्वितीय के खिलाफ। और दूसरा राजा इज़राइल का यहाँ पर बताया गया, वो उसका नाम है जकरिया। वो यरोबाम का पुत्र था। जकरिया इज़राइल का राजा बना। वो 14वां राजा था इज़राइल का। वो केवल 6 महीने तक शासन किया समरिया। हालेलुया। उसके विषय में क्या लिखा है? वचन 9 15वां अध्याय, उसने अपने पूर्वजों की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। हालेलुया। इज़राइली राजाएं बराबर कुकर्म किया करता था, इसलिए क्या होता था, उनका शासन, उनकी पीढ़ियां समाप्त हो जाती थी, उनका वंश समाप्त हो जाता था। यूदा की तरह यूदा में वंश, दाऊद का वंश बना रहा, किंतु यहां पर वंश समाप्त हो जाता है। ये येहू का वंशज है। येहू का चौथा वंश, येहू की चौथी पीढ़ी चल रही है, ये राजा जकरिया। उसके साथ साथ येहू का वंश समाप्त हो जाता है। 4 पीढ़ी तक राजा बने येहू का। कारण क्या है? प्रभु ने एक वादा किया था येहू को। 10वां अध्याय में हमने देखा वचन 30 में कि तुम्हारे 4 पीढ़ी शासन करेगी। कारण क्या है? उसने विधर्मी आहाब को और उनके वंशज को, उनके खानदान को समाप्त किया था। इसलिए पुरस्कार स्वरूप उनकी 4 पीढ़ियों को प्रभु अनुमति दिया। ये राजा के साथ साथ, जकरिया के साथ साथ वो 4 पीढ़ी समाप्त हो गया। मतलब प्रभु ने जो वादा किया है वो वादा पूरा हुआ। उसके साथ साथ क्या हो रहा है हम देखते हैं, वो वंश वहां पर समाप्त हो रहे। उसके पुत्र अब कोई भी राजा नहीं बनेगा। इसलिए 10वां वचन में याबेश के पुत्र शल्लूम ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। ये शल्लूम कौन था? ये राजा जकरिया का सेना नायक था। उसने षड्यंत्र रचा। उसने लोगों के देखते देखते उस पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया और उसके स्थान पर स्वयं राजा बना। दूसरा वंश का है, वो है शल्लूम। हालेलुया। इसलिए अगला राजा है 15वां राजा इज़राइल का, शल्लूम। तो याबेश का पुत्र शल्लूम राजा बना। उसने समरिया में केवल 1 महीने शासन किया। हालेलुया। इसके पहले 6 महीना, अभी ये 1 महीना। इनके साथ क्या हुआ? दूसरा एक सेना नायक, यानी जकरिया के समय में राजा जकरिया का 2 सेनापति थे, एक शल्लूम, और शल्लूम ने जकरिया को मारा। अब दूसरा सेना नायक जो है उसका नाम था मनहेम, गादी का पुत्र मनहेम। उसको जब पता चला कि मेरे स्वामी की हत्या की गई है, उसने कुछ लोगों को लेके आया, समरिया में शल्लूम को मार डाला। केवल 1 महीना वो राजा बना। इसलिए अगला राजा है, उसका नाम है मनहेम। हालेलुया। तो शल्लूम का राजवंश समाप्त हो गया। शल्लूम केवल राजा बना, उसके वंश में उनका पीढ़ी कोई भी राजा नहीं बना। अब मनहेम, उनका शासन, वो 16वां राजा था इज़राइल का। कम से कम कितना साल तक? वो 10 साल तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उनका शासन काल क्रूरता के लिए बहुत जाना जाता था, बहुत कठोर कार्य करता था। उनके विषय में वचन 16 में सब लिखा है, उसने तपुआ को उजाड़ा और सभी गर्भवती स्त्रियों के पेट फाड़ डाले। खतरनाक कार्य करता था। उनके समय में ऐसा भी हुआ। वचन 19 में लिखा है, असुर के राजा पूल देश पर आक्रमण किया। असुर के राजा पूल, उसका नाम
उसका दूसरा नाम है तिगलत पिलेयासर तीसरा। तो तिगलत पिलेयासर का दूसरा एक और नाम है पुल, इसलिए उसको यहाँ पर पुल नाम दिया गया। वो आक्रमण किया, इसलिए उनको पठाने के लिए, उनको उनको खुश करने के लिए जब आक्रमण हो रहा था, इसने क्या किया, मनहेम ने पुल को 1000 मन चांदी दी। तो बहुत ज़्यादा है 1000 मन। ये तो इतना चांदी दिया जिससे वो उसका समर्थन करे और राज्य पर उसका अधिकार सुदृढ़ बना दे। देखिए कुकर्मी था, इसलिए प्रभु के अधिकार के पास नहीं गया, प्रभु के आदर नहीं किया, प्रभु के सामने दया नहीं मांगे। जब शत्रु आया, इसने क्या किया, इतना इकट्ठा किया, चांदी इकट्ठा करके उसको दे दिया और बोला मुझे यहाँ पर रहने दो, मैं आपके अधीन बनकर रहूँगा, आपके शासन का मैं आदर करता हूँ। तब तिगलत पिलेयासर ने मानकर ये चांदी सब उठाकर चला गया। ये चांदी जो उन्होंने दिया वो कहाँ से, लोगों से इकट्ठा किया था। तब लोगों को सहना पड़ रहे हैं। हाँ, राजनीति में ये सब चलता है। वास्तव में अंत में लोगों को ही सहना पड़ता है। नेता अपने स्थान को मतलब स्थान पे बने रहने के लिए उन लोग रिश्वत देते हैं और ये सब लोगों से, वो लोगों को दबा के खींचते हैं ये सब कुछ। इसलिए अंत में किसको सहना पड़ता है, लोगों के ऊपर ये सहारा बोझ आता है। इसलिए गलत आदमियों के कारण, गलत राजाओं के कारण, गलत नेताओं के कारण देश पर कितना बोझ आता है, इसके विषय में पढ़ते हैं। और अगला राजा, 5वां राजा यहाँ पर जो है इज़राइल में, उसका नाम है पेकहिया। युदा के राजा अजरिया के 50वें वर्ष मनहेम का पुत्र पेकहिया समरिया में इज़राइल का राजा। तो मनहेम का और एक पीढ़ी राजा बन रहे, मनहेम का बेटा, वो 17वां राजा है इज़राइल का। उसने 2 वर्ष तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है, वो भी बुरा कार्य किया। हालेलुया। इसलिए 2 साल के अंदर क्या हुआ, उनके ऊपर रमल्याह के पुत्र सेना नायक पेक्का, उसने पकहिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उसने गिलेयाद के 50 आदमी अपने साथ लेकर समरिया के महल के किले में पकहिया का वध किया। उसके जगह वो स्वयं राजा बना। तब देखिए पेकहिया जो मनहेम के पीढ़ी है, उस वंश का है, वो समाप्त हो गया 2 राजाओं के साथ साथ। अब इज़राइल में दूसरा और एक राजवंश आ रहा है। इसलिए बराबर इज़राइल में राजवंश बदलते बदलते जा रहे हैं, कारण बुराई, पाप। किंतु यहूदा में कम से कम एक ही वंश, वो एक व्यक्ति के पवित्रता, धार्मिकता के कारण पीढ़ी बनी रहती है। देखा, दाऊद की पवित्रता। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ, समरिया के पेकहिया यहाँ पर राजा बना। वो है अगला राजा। पेकहिया के जगह में पेक्का राजा बना। तो वो है 6वां राजा। यहूदा के राजा अजरिया के 52वें वर्ष रमल्याह का पुत्र पेक्का समरिया में इज़राइल का राजा बना। इसलिए ये दोनों को, इज़राइल के राजा कौन था उस समय, नहीं, यहूदा के राजा उस समय कौन था और इज़राइल का राजा कौन था, इसलिए वो दोनों को जोड़ते हुए हर वचन में हम बार बार देखते हैं। यहूदा के राजा अजरिया के 52वां वर्ष रमल्याह का पुत्र पेक्का समरिया में इज़राइल का राजा बना। ये पेक्का कौन था, सेनापति था पेकहिया का, लेकिन उसको मार डाला, यहाँ पर राजा बना। उसने 20 वर्ष तक शासन किया। उसने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। और उनके समय में क्या हुआ, राजा तिगलत पिलेयासर असुर का राजा आया। उसने नफ्ताली, गलीलिया नफ्ताली का पूरा प्रांत अपने अधिकार में कर लिया। उनके निवासियों को बंदी बनाकर असुर ले गया। देखिए, इस्राएल समाप्त हो रहा है। इस्राएल का आधा जगह असुर के राजा अब अपने अधिकार में ले लिया। वहां के सारे निवासियों को बंदी बनाकर लेकर गया। तो असुर के अंदर, असुर के राजा इज़राइल के ऊपर अब अधिकार ले लिया और इसको हम लोग असीरियन कैप्टिविटी कहते हैं।
इज़राइल के सेकंड लास्ट किंग है, राजा है। अब अगला राजा के साथ साथ इज़राइल समाप्त, सारा इज़राइल अब असूर चला जाएगा। अब आधा चला गया इस राजा के पेक्का के समय में। तो इस तरह पाप बढ़ते 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 विपत्ति इतने ज्यादा बढ़ जाती है कि सारे लोग बंदी हो जाते हैं। इस तरह हम लोग देश पे एक ऐसी विपत्ति को, ऐसे ऐसे कार्य को देखते हैं। प्रभु के विरुद्ध बराबर नेता जब पाप करते जाते हैं, उसका असर लोगों पर किस तरह आ जाते हैं, और इज़राइल पर किस तरह विपत्ति आई है। अब असुर के अधिकार में वे चले गए, बंदी बनाए गए, और देश के आधा हिस्सा चला गया, इज़राइल नहीं रहा। आधा इज़राइल अभी रहता है, तुरंत अगले दिन हम लोग देखेंगे वो भी चला जाएगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। अब हम स्तोत्र संख्या 122 पर जरा मनन करेंगे। यह तीर्थ यात्रा का तीसरा भजन है। हमने देखा 120 स्तोत्र से लेकर 134 तक 15 स्तोत्र ऐसे हैं जिन्हें तीर्थ यात्रा का स्तोत्र कहते हैं, द साम्स ऑफ पिलग्रिमेज। ये कब गाए जाते थे? इजरायली हर साल तीर्थ यात्रा में जाते थे यरूशलेम की ओर, मंदिर वहां पर है, इसलिए त्योहार मनाने के लिए वे सब यरूशलेम जाया करता था, जैसे यीशु अपने माता पिता के साथ जाते थे। और उस समय वे भजन गाते थे, सफर में वचन गाते हुए जाते थे। हालेलुया। पिछला स्तोत्र 121, वहां पर हम देखते हैं, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। मतलब सफर में संरक्षण के लिए वो प्रार्थना वे करते थे। तो जब तीर्थ यात्रा के लिए वे तैयार हो जाते थे, ये स्तोत्र सब गाते थे। लेकिन अब जो है स्तोत्र 122 में वे यरूशलेम पहुंच गए। तीर्थयात्री यरूशलेम पहुंच गए। अब यरूशलेम पहुंचकर मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तब गा रहे हैं हालेलुया। तब इसलिए यरूशलेम की स्तुति, यरूशलेम अब हम पहुंचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। और ज्यादातर यहूदी ऐसे हैं, वे गांवों में सब रहते थे। अब शहर में जब आते हैं बहुत कुछ देखने के लिए, क्योंकि देहात में रहने वाले, गांव में रहने वाले जब शहर जाते हैं काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं। उससे बढ़कर ये प्रभु से मिलने का जगह इस्राएलियों के लिए ही था। प्रभु वहाँ पर उनसे मिलते थे मंदिर में, यरूशलेम में। इसलिए वे सब बड़े उत्साह के साथ पहुँचते हैं यरूशलेम में, और इसलिए इतना सारा आनंद महसूस करते हैं, बड़ी खुशी के साथ पहुँचते हैं और यरूशलेम की वे तारीफ कर रहे हैं। प्रभु के मंदिर है, प्रभु के शहर है, दाऊद के शहर है, इसलिए बड़े खुशी के साथ वे यरूशलेम की स्तुति कर रहे हैं, शहर की तारीफ कर रहे हैं। एक सुसंगठित नगर के रूप में यरूशलेम का निर्माण हुआ है, इसलिए चारों ओर देख रहे हैं, मंदिर ऊपर है, इसलिए मंदिर की ओर वे चढ़ रहे हैं। हालेलुया। और वहां पर 6वां वचन, यरूशलेम के लिए शांति का ये वरदान मांगो। इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए शांति, शालोम, बहुत ही महत्वपूर्ण एक शब्द है। वे एक दूसरे को हमेशा शालोम बोलते थे, अभिवादन शालोम शब्द से करते थे। वो एक आशीर्वाद भी है, तुम्हें शांति मिले, शांति से जाइए। इस तरह एक आशीर्वाद के रूप में भी वे शालोम इस्तेमाल करता था। जैसे हम लोग जय यीशु बोलते हैं, उन लोग शालोम बोलते थे, मतलब शांति हो, शांति से जाइए, आपको शांति मिले। वे समझते थे कि शांति प्रभु की तरफ से आते हैं और प्रभु की कृपा पात्रों को ही शांति मिलते हैं। पहले से उन लोगों का विश्वास था, प्रभु जिन पर, प्रभु के योग्य जीवन बिताने वालों को शांति मिलती है, लेकिन दुष्टों को शांति कभी नहीं मिलती। वचन में हम लोग देखें, दुष्टों को शांति नहीं मिलती, उन लोग जानते थे। इसलिए शांति जब अभिवादन करते हैं, उन लोग यही चाहते हैं कि आप प्रभु की कृपा में रहे। इसलिए यीशु आते समय
देवदूत स्वर्गदूत प्रकट होकर क्या बोले, धरती पर प्रभु के कृपा पात्रों को शांति। हालेलुया। इसलिए यरूशलेम के लिए शांति का वरदान मांगो, जो तुझको प्यार करते हैं वे सुखी हो। इसमें आशीर्वाद क्या है? एक एक प्रतिज्ञा है, एक प्रॉमिस है। जो भी यरूशलेम को प्यार करता है उन्हें शांति, वे सुखी हो, उन्हें आशीर्वाद मिले। इसलिए यरूशलेम अब जो है, यरूशलेम इज़राइल का राजधानी है, इज़राइल का प्रतीक है। इसलिए इज़राइल को जो प्यार करते हैं उनको आशीर्वाद। और यरूशलेम के लिए शांति का वरदान मांगो। तो यहाँ पर एक बुलाहट है, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करो, यरूशलेम की शांति के लिए। हालेलुया। क्या ये बुलाहट हमारे ऊपर भी लागू है? हम ईसाई लोग जो है, अब हम यरूशलेम को केवल प्रभु से मिलने का जगह हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए यरूशलेम जो है कलीसिया बन गई है। अब हम कलीसिया में प्रभु को मिलते हैं, प्रभु को पाते हैं। कलीसिया के संस्कारों में हम लोग प्रभु से मिलते हैं। तो यरूशलेम जो इज़राइलियों के लिए जो यरूशलेम था, हमारे लिए कलीसिया है। साथ साथ मंदिर जो है, यरूशलेम का मंदिर हमारे लिए क्या बन गया? यीशु मंदिर बन गया। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं, योहन के सुसमाचार के अध्याय 2 वचन 19 और 19, 20, 21 में, साथ साथ प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 वचन 22 में, मंदिर जो है, अब मेमना स्वयं हमारे मंदिर है। इसलिए यरूशलेम मंदिर हमारे लिए क्या है? अब यीशु स्वयं मंदिर बन गया। हालेलुया। तो क्या हमारे लिए ये जरूरी है कि हम यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें? हाँ, जरूर करना चाहिए। हालेलुया। कई कारण हैं, किंतु उनमें सब हम लोग अब नहीं जाते हैं। देखिए, शुरू से यरूशलेम शत्रुओं से घिरे हुए थे। हम देखते हैं, अब हम राजाओं के ग्रंथ सब पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कितने शत्रु चारों ओर। इजिप्ट, मिस्र देश एक शत्रु था, और बाबुल असूर के राजा, और सीरिया, अराम, इन लोग सब बराबर आक्रमण करते थे इस्राएल पर। इसलिए प्रभु के आशीर्वाद से ही यरूशलेम बना रहता था। आज भी हालत वही है। पिछले दिन हम सुना किस तरह यरूशलेम पर, इज़राइल पर आक्रमण हो रहा है। आज भी इज़राइल के चारों ओर शत्रु है। कुछ ऐसे देश है जो एक साथ आ रहे हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, और वे सब इसलिए जुड़े हुए हैं एक साथ, उनके बीच में एक ही चीज है जो उनको जोड़ते हैं, वो है इज़राइल को समाप्त करना है। इज़राइल के प्रति शत्रुता, उस शत्रुता के कारण वे सब एकजुट है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि इज़राइल पर शांति हो, यरूशलेम में शांति हो, शत्रुओं के ऊपर प्रभु उनको अधिकार दे। हालेलुया। साथ साथ हमें इज़राइलियों के लिए ही प्रार्थना करनी है कि वे मुक्तिदाता के रूप में यीशु को माने। सच्चा मुक्तिदाता वास्तव में कौन है उनको पता चले, क्योंकि मुक्तिदाता के लिए इतने सालों से वे इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों को प्रभु की कृपा से, पवित्र आत्मा की कृपा से, ईश्वर की दया से पता चला कि मुक्तिदाता कौन है, किंतु पुराने विधान से इतने सदियों से मुक्तिदाता की इंतजार करने वाले इन लोगों को शायद अब मुक्तिदाता अभी तक पता नहीं चला कौन है। वे अभी भी मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में बैठे हुए उन लोगों को ये कृपा मिले कि वे मुक्तिदाता को जाने, यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे भाई लोगों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे सच्चे प्रभु को जाने। हालेलुया। साथ साथ हमारा उत्तरदायित्व, हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। जैसे इजरायली लोगों को, यहूदियों के लिए ये जरूरी था कि वे यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें, तो हमारे लिए
एक और उत्तरदायित्व है कि हम कलीसिया के लिए बराबर प्रार्थना भी करें। प्रभु को धन्यवाद। आइए अब हम संत पौलुस के गलातियों के नाम लिखे पत्र को और जरा समझने की कोशिश करें। पिछले दिन हमने कुछ बातें देखी, किस तरह गलातिया में संत पौलुस ने कलीसिया की स्थापना की, उनको वचन सुनाए। बाद में कुछ यहूदी लोग, यहूदी थे और प्रभु में विश्वास किए, उन लोग जाकर उनके बीच में कुछ उलझन पैदा किया। उन्होंने गलातियों को समझाया कि आपको मुक्ति प्राप्त करना हो, दोष मुक्ति, आपको पाप से मुक्ति चाहिए, तो आपको सबसे पहले खतना करना होगा, यहूदी बनना होगा, मूसा के नियमों का पालन करना होगा, शुद्ध अशुद्ध इन चीज़ों का भेद जानना होगा, और सारा भोजन आपको लेना नहीं होगा। ये सारी बातें बताई जो कि संत पौलुस के द्वारा बताई हुई बातों के खिलाफ थे। उन्होंने संत पौलुस के ऊपर भी दोष लगाए और कहे उनके प्रेरिताई सब मान्य नहीं है और उनकी बातें झूठ है, सत्य पूरा नहीं है। ये सारी बातें, बहुत सारी गलतफहमियां गलातियों में पैदा की। अब संत पौलुस कोशिश कर रहे हैं, पिछले अध्याय में हमने देखा उसने अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें प्रकट करते हुए कहते हैं, मैंने जो भी बातें आपको बताई ये सब मनुष्य रचित नहीं है, मैंने किसी मनुष्य से स्वीकार नहीं किया, ये मुझे प्रभु ने स्वयं सिखाया है। अब इस अध्याय में वो कहते हैं, मैंने जो भी बातें जो भी सुसमाचार सुनाता हूँ उसको मैं विनम्रता से प्रेरितों के पास जाकर प्रस्तुत किया। उन्होंने मेरा अनुमोदन किया और कहा सही है, जाके आप वचन सुना सकते हैं। इसलिए मैं जो भी वचन सुनाता हूँ उस पर प्रेरितों की अनुमति है और उनके अधिकार की मुद्रा उस पर पड़ी हुई है। हालेलुया। अब दूसरे भाग में 11 से लेकर 15 तक के वचनों, 14 तक के वचनों में हम देखते हैं किस तरह संत पौलुस अपने जो भी बातें संत पौलुस सिखाते हैं उस पर किस तरह वो पक्के हैं, दृढ़ धारणा है। यहां तक कि संत पेत्रुस ने जब यहूदियों के डर के कारण इन बातों से थोड़ी समझौता कर रहा था, वचन 14, जब मैंने देखा कि उनका आचरण सुसमाचार के सत्य के अनुकूल नहीं है तो मैंने सबों के सामने कैफस से ये कहा, यानी संत पौलुस को भी उन्होंने सुधारा। इतना हिम्मत संत पौलुस, मतलब संत पेत्रुस को भी उन्होंने सुधारा। उनके कर्म में, उनके काम में, उनके दूसरों के साथ व्यवहार में जब थोड़ी सी कमी दिखाई दी, डर के कारण मनुष्य में ये सब आ जाते हैं। भले ही कितने बड़े संत क्यों न हो, कमियां मनुष्य पे होती है। इसलिए उसको भी सुधारने के लिए संत पौलुस को प्रभु ने इस्तेमाल किया था। वो कहता है, आगे संत पौलुस प्रकट करते हैं और एक बार, मैं स्वयं यहूदी हूँ, ये सारी बातें मुझे पक्का मालूम है, सारा नियम हम जानते हैं, किंतु फिर से वो कहता है कि ईसा मसीह में विश्वास के द्वारा ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं, संहिता के कर्मकांड पर नहीं। इसलिए वो यीशु के प्रति उनका प्यार प्रकट करते हैं। यीशु मेरे लिए मरा। वो कहता है, यीशु मेरे लिए जो कार्य किया वही तो हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है। अब हम पुरानी संहिता पर नहीं, बल्कि यीशु के मृत्यु जो हमारे जीवन के केंद्र बिंदु बन जाते हैं, जिसके कारण हम दोष मुक्त, पाप मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए वो कहता, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। और वो कहता है, अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूं उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। मुझे उसने प्यार किया, मेरे लिए अपने को अर्पित किया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यीशु मेरे लिए मरा। इसलिए बीते दिनों की, अतीत की बातें, हम जितने भी नियम के लिए पक्के थे, मूसा के नियम के लिए वो दूसरों को मारना चाहते थे, वो सारी बातें हैं, किंतु अब यीशु मर गया, अब सब कुछ अलग है। इसलिए वो यीशु के मृत्यु के विषय में आगे हम देखते हैं, मैं क्रूसित मसीहा को छोड़कर अन्य कुछ भी घोषणा करना नहीं चाहता, यीशु की मृत्यु काफी है।
अन्य सारे नियम सब कुछ यीशु में समाप्त हो गया, यानी यीशु में पूर्ण हो गया। हालेलुया। अब यीशु की आंखों से सब कुछ को देखना, यीशु की मृत्यु के कारण ही सब कुछ बदल गया। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।